नमस्कार, आप सभी का ग्रैंड न्यूज में स्वागत है। मैं हूं रंजना। आप सभी को ग्रैंड न्यूज परिवार की तरफ से बसंत पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आइए नजर डालते हैं ग्रैंड न्यूज की कुछ खास झलकियां। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। भिलाई इस्पात संयंत्र में श्रमिक का शव मिलने से मचा हड़कंप। संयंत्र प्रबंधन की उदासीनता से ठेका श्रमिक हुए नाराज। फर्जी पत्रकार बनकर बैटरी चोरी के बारे में जानकारी लेने वाले आरोपी को कॉल डिटेल और सीसी कैमरा फुटेज के माध्यम से पुलिस ने किया गिरफ्तार। बसंत पंचमी के पावन अवसर पर वार्ड 44 पार्षद दया सिंह ने 9 कन्याओं से फीता काटकर अपने कार्यालय का उद्घाटन किया, जहां काफी संख्या में वार्डवासी रहे उपस्थित। जिले में धूमधाम से मनाया गया बसंत पंचमी का पर्व। मां सरस्वती से विद्या बुद्धि प्राप्ति के लिए लोगों ने विधि विधान से की पूजा अर्चना। ग्रैंड न्यूज में अब खबरें विस्तार से। एशिया के सबसे बड़े इस्पात संयंत्र भिलाई इस्पात संयंत्र में एक बार फिर हादसा हुआ है। संयंत्र के अंदर सिंटर प्लांट 3 में ठेका श्रमिक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। आशंका जताई जा रही है कि लिफ्ट से गिरने से उसकी मौत हो गई। घटना के बाद कर्मचारियों ने बीएसपी प्रबंधन को सूचना दी। प्लांट के इंटर 3 में काम कर रहे कर्मचारियों ने बीएसपी प्रबंधन को इसकी सूचना दे दी है। इस्पात प्रबंधन ने ठेका श्रमिक मृतक रोशन कुमार का शव सेल के सेक्टर 9 हॉस्पिटल में मर्च्यूरी में रखवा दिया गया, तो वहीं अब प्रबंधन इस बात की जानकारी जुटा रहा है कि आखिर रोशन कुमार की मृत्यु कैसे हुई। विदित हो कि पिछले कई महीनों से लगातार भिलाई इस्पात संयंत्र के अंदर हादसे हो रहे हैं। संयंत्र में लगातार श्रमिक सुरक्षा अधिनियमों का उल्लंघन किया जाता रहा है। संयंत्र प्रबंधन की ओर से जनसंपर्क विभाग के वरिष्ठ प्रबंधक सत्यवान नायक ने ग्रैंड न्यूज से कहा कि खोपली निवासी रोशन कुमार आज सुबह 6 बजे प्रथम पाली में आया था। सुबह 8 बजे वह जमीन में सोया हुआ मिला, जहां से उसे हॉस्पिटल में ले जाया गया। वहां जांच करने पर मृत घोषित किया। मृतक के शव को मर्च्यूरी में रखवा दिया गया है। प्रबंधन की ओर से कहा गया है मृतक के परिजनों को नियमानुसार प्रबंधन निर्णय लेगा। पहले तो ये बता दें कि अभी तक कोई दुर्घटना हुई है ऐसा कहना अभी उचित नहीं होगा, क्योंकि विवेचना जारी है। आपको इस संबंध में जानकारी दे दें कि टेक्नो केयर इंजीनियर्स का एक ठेका श्रमिक खोपली निवासी श्री रोशन कुमार उम्र 29 वर्ष सेंटर प्लांट 3 में आज सुबह प्रातः 6 बजे प्रथम पाली के ड्यूटी पर आए थे और प्रातः 8 बजे उन्हें सेंटर प्लांट 3 के सेंटर मशीन 1 के बिल्डिंग के पास बाहर लेटा हुआ पाया गया, जिसे तत्काल एम्बुलेंस से मेन मेडिकल पोस्ट ले जाया गया, जहां चिकित्सक ने मृत घोषित कर दिया। वर्तमान में घटना की विवेचना जारी है, इसलिए इससे पूर्व कुछ कहना उचित नहीं होगा। ये अभी घटना की विवेचना जारी है, इसलिए इस तरह का कुछ भी कह पाना संभव नहीं है, क्योंकि विवेचना से जो है तथ्य वो अपने आप सामने आएंगे। विवेचना के पूर्व इस तरह का कोई भी दावा करना उचित नहीं होगा। देखिए, पहला तो ये है कि जो भी नियमानुसार उन्हें मिलना है वो प्रबंधन निर्णय लेगी, क्योंकि अभी विवेचना जारी है और इसलिए इसमें अभी तत्काल कुछ कह पाना उचित नहीं होगा। अतुल शर्मा के साथ निखिल कुमार पाठक की रिपोर्ट। 3 फरवरी को जोन 3 के मकान में बुलेट चोरी की रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई गई। 4 फरवरी को 2 बैटरी चोरों को पुलिस गश्त की दल ने हिरासत में लिया। रात 2 बजे खुर्सीपार थाना प्रभारी को एक अन्य युवक अपने आप को पत्रकार बताते हुए मोबाइल में कॉल किया और पुलिस कार्यवाही के बारे में जानकारी लेने लगा। कॉल डिटेल के माध्यम से वह युवक संदिग्ध लगा।
जिसके बाद सीसी कैमरा फुटेज और उसके व्हाट्सएप प्रोफाइल से मैच किया गया और वह पुलिस के हत्थे चढ़ गया। खुर्सीपार थाना प्रभारी निरीक्षक दुर्गेश शर्मा ने बताया कि 3 फरवरी की रात मकान नंबर 129 जोन 3 खुर्सीपार निवासी शेख नजीर ने पुलिस थाने में बुलेट चोरी होने की शिकायत दर्ज कराया। 4 फरवरी को खुर्सीपार पुलिस गश्त दल व बाइक आमने सामने हुए। पुलिस को सामने देखकर उसमें सवार एक अपचारी बालक सहित एक युवक बाइक को छोड़कर भागने लगा, जिसे पुलिस दल ने पकड़ लिया। पूछताछ में बैटरी चोरी करना स्वीकारा। रात्रि 2 बजे एक युवक अपने आप को पत्रकार बताते हुए थानेदार को कहने लगा कि अभी लाइव में हो। शक होने पर उसे पुलिसिया अंदाज में जब बात किया तो धमकी देते हुए फोन काट दिया। सुबह उसके नंबर में फोन लगाया गया। पूरा रिंग जाने पर वह अपना मोबाइल बंद कर दिया, जिसके बाद संदेह बढ़ा और उसके फोन का डीपी खोला गया। वहीं सीसी कैमरे से प्राप्त फुटेज का मिलान किया गया तो मामला आईने की तरह साफ हो गया। बुलेट चोर के रूप में पहचान होते ही उसे पुलिस दल गिरफ्तार करने पहुंची और बुलेट सहित उसे पकड़ लिया गया। थाना प्रभारी दुर्गेश शर्मा ने ग्रैंड न्यूज को बताया कि अकलोडडीह निवासी यशराज हंस 20 वर्षीय अपने आप को पत्रकार बता रहा था। बुलेट चोरी में उसके साथ मोंगीगंज बिहार निवासी अभिषेक सिंह 25 वर्ष को भी गिरफ्त में लेकर भादवी की धारा 379 के तहत कार्रवाई कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। बीती रात में ये मेन रोड पे एक दुकान है केजीएन चिकन कॉर्नर करके, वहाँ से एक बुलेट चोरी हुई थी। बुलेट चोरी की सूचना पर ये प्रार्थी शेख इस्माइल की रिपोर्ट पर धारा 379 के तहत आईपीसी के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। मुकदमा दर्ज करने के उपरांत पे लगातार पता तलाश किया जा रहा था। इसमें अपने को एक फुटेज मिला था। फुटेज में 2 लड़के स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं जो बाइक को चोरी करके ले जा रहे हैं। उसके आधार पर हम लोग जो मुखबिर होते हैं उनको डिस्प्ले किए थे और पता कर रहे थे कि कौन इसमें चोर हो सकते हैं। तो अपने जो क्षेत्र के लोग हैं इनसे कुछ पता नहीं चल पा रहा था कि कौन लोग हैं। इसमें पुलिस के द्वारा लगातार पता तलाश की जा रही थी। मुखबिर के द्वारा सूचना मिलने पर पुलिस ने इस मामले में एक भिलाई तीन निवासी अकरोलडी गांव के निवासी यशराज हंस उर्फ लक्की और अभिषेक सिंह पिता अमर बहादुर, ये दोनों को उठाकर जब पूछताछ किए तो इन्होंने जुर्म स्वीकार किया और इनसे बुलेट बरामद कर ली गई। इनको कब गिरफ्तार किया गया और किस प्रकार आपको जानकारी मिली? इसमें थोड़ा सा जब पता कर रहे थे हम लोग इस संबंध में, चोरी हुई थी रात के दौरान पे, जब पेट्रोलिंग के टाइम पे दरमियानी रात जो घट्टा दिनांक की रात है उस रात पे पेट्रोलिंग टीम जब अपने पेट्रोलिंग पे थी, पेट्रोलिंग टीम को देखकर एक जो लड़का है वो बाइक से उधर से आ रहा था, जो बाइक छोड़कर पुलिस को देखकर भाग गया था। तो बाइक को पुलिस ने अपने कब्जे पे ले लिया था। उस टाइम पे रात पे एक अननोन नंबर से मेरे ही फ़ोन पे फ़ोन आया था कि मैं किसी प्लेस से बोल रहा हूँ और उसने ये बाइक के संबंध में इंक्वायरी की। बाद में जब ये मामले सब क्लियर हुए तो ये जो बाइक है ये बैटरी चोरी, 2 बैटरियाँ चोरी हुई थी, उसमें घटना में प्रयुक्त तो बाइक है। डाउट के आधार पर जब इस नंबर को ट्रेस किए, इसमें से कुछ फ़ोटोज़ मिले अपने को नंबर के आईडी से और लोकल गांव का एड्रेस मिलने पर गांव में जब पता तलाश किए तो ये नंबर हमको यशराज हंस उर्फ लक्की का नंबर मिला। लक्की का जो फोटो था वो जो फुटेज हमको मिले थे चोरी के दौरान पे, वो फुटेज से मैच करता हुआ है। तो उस संदेह के आधार पर हमने जब यशराज लक्की को उठाया तो उसके पास से और उसके साथ में जो उसका साथी अभिषेक सिंह जो रहने वाला बिहार का है, कुछ दिन से आके इसके पास रुका हुआ है, इनके द्वारा चोरी किया जाना मामला पता चला। इनके विरुद्ध में धारा 379 34 आईपीसी के तहत मुकदमा दर्ज कर माननीय न्यायालय प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रशांत सिंह राजपूत के साथ निखिल कुमार पाठक की रिपोर्ट। वार्ड 44 लक्ष्मी नारायण के पार्षद दया सिंह ने परंपरा से हटकर अपने कार्यालय का उद्घाटन आज पूजा अर्चना कर 9 कन्याओं से फीता काटकर किया। कार्यालय का उद्घाटन के अवसर पर पार्षद दया सिंह ने ग्रैंड न्यूज से कहा कि गुप्त नवरात्रि व बसंत पंचमी को कार्यालय का उद्घाटन 9 देवी स्वरूप से कराया गया। उन्होंने कहा कि अपने वार्ड वासियों से नियमित संबंध बनाए रखने के लिए कार्यालय खोला गया है। यहाँ पर प्रत्येक दिवस उपस्थित रहकर सभी की समस्याओं से अवगत होकर उसके निराकरण की दिशा में उचित कार्य किया जाएगा। इस दौरान भारी संख्या में वार्डवासी उपस्थित थे। लक्ष्मी नारायण वार्ड 44 का आज कार्यालय बसंत पंचमी के अवसर पर 9 कन्या द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कुछ भाव के साथ में और नवरात्र का पर्व जिस नवरात्र चल रहा है वो 9 माताओं के रूप में बेटी कन्या द्वारा
आज कार्यालय को ओपनिंग किया गया और सत्यनारायण भगवान की कथा कराई गई। लक्ष्मी नारायण वार्ड है और सत्यनारायण की कथा के साथ फिर लोगों को फिर जो प्रसाद का वितरण। ग्रैंड न्यूज के लिए अतुल शर्मा के साथ निखिल कुमार पाठक की रिपोर्ट। बसंत पंचमी के पावन अवसर पर एक आध्यात्मिक प्रयोग के रूप में 108 वेदीय सामूहिक सूक्ष्म यज्ञ सृजनशील युवक व महिला मंडल पीसे गांव के द्वारा किया गया। स्मृति उपवन पीसे गांव के प्राकृतिक वातावरण एवं शिवनाथ नदी के किनारे यह आयोजन संपन्न हुआ। दुर्ग भिलाई उपजोन द्वारा संचालित नित्य सूक्ष्म यज्ञ गृह अभियान को गति देने एवं नए याजकों को प्रशिक्षित करने का भी उद्देश्य रखा गया। बसंत पंचमी को परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी का आध्यात्मिक जन्म दिवस को बोध दिवस के रूप में भी मनाया गया। कार्यक्रम को संबोधित डॉक्टर N.K. सिन्हा ने किया। उन्होंने बसंत पर्व पर प्रकाश डाला। सूक्ष्म यज्ञ का प्रशिक्षण व हवन प्राणेश मीनाक्षी विश्वास ने दिया। बहुत ही कम समय में किया जाने वाला यह यज्ञ हर घर के लिए उपयोगी है। इस यज्ञ को करने के लिए गोबर का दिया, हवन, घी, कपूर, आधार गुण, होमदानी की आवश्यकता है। सूक्ष्म यज्ञ से दिव्यता सुगंधित वातावरण बन जाता है। प्रेरणा के द्वारा गोबर के दिए बनाने का प्रशिक्षण भी दिया गया। फिलहाल इस आयोजन में प्रमुख रूप से युवा मंडल व महिला मंडल के सभी सदस्य उपस्थित रहे। ग्रैंड न्यूज के लिए दुर्ग से वीना दुबे की रिपोर्ट। आप सभी भाइयों बहनों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, विगत 5 वर्षों से हम लोग सूक्ष्म यज्ञ नामक एक ऐसे अभियान में लगे हैं जिसके द्वारा घर घर गायत्री और यज्ञ को पहुंचाया जा सकता है। एक ऐसी पद्धति है जिसके द्वारा मात्र 10 से 15 मिनट में हम यज्ञ कर सकते हैं, धूप कर सकते हैं और बलिवेश्वदेव यज्ञ अर्थात भोजन का भोग लगाना वो भी इसके माध्यम से संभव होता है। इसमें महत्वपूर्ण जो व्यवस्था है वो एक आधार, रिंग तांबे का एक ऐसा आधार चाहिए, गोबर का एक ऐसा दिया चाहिए, इसको हम बनाते हैं गोबर से तैयार करते हैं और इसके ऊपर ऐसा रख दिया जाता है। एक धूपदानी या हवन कुंड की व्यवस्था हो तो उसमें इसको फिर ऐसा रखते हैं। ये ऐसा इस तरीके से रखने के पहले धूपदानी में 3 फूल बत्तियाँ घी में या नारियल तेल में डुबा करके हम यहाँ रखते हैं। उसको प्रज्वलित करके फिर ये रख देते हैं। रखने के पहले ये हम गोबर का जो दिया है उसको भी नारियल तेल में या गौघृत में डुबा करके हम रखते हैं। लगभग 1 से 1.5 मिनट में ये प्रज्वलित हो जाता है और प्रज्वलित होने के पश्चात हम आहुतियाँ दे सकते हैं। इसके साथ में कुछ कर्मकांड जुड़े हुए हैं जैसे कि पवित्रीकरण है, आचमन है, आवाहन मंत्र है। ये सब कर्मकांड विस्तृत रूप से इसका वीडियो डॉक्यूमेंट्री बना करके हम रखे हैं। अगर आप इसे देखना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं तो विचार क्रांति चलचित्र अभियान नामक हमारा YouTube चैनल है, उस पर जा कर के आपको ये वीडियो मिल सकता है। बहुत ही बेहतर, बहुत ही शानदार ये अभियान है। आप इस यज्ञ को करने के पश्चात प्राणायाम करें, 5-7 मिनट प्राणायाम करें, तत्पश्चात आप ध्यान करें, 5-10 मिनट आप ध्यान करें। बहुत ही बेहतर प्रयोग है, मन को बड़ी शांति मिलती है। इस अभियान को घर घर पहुंचाने के लिए हमने ब्रह्मभोज किट भी तैयार किया है जिसमें गोबर की ये 10 दिया है, एक तांबे का आधार है, हवन सामग्री है और उपयोग कैसे करें उसका विधि पत्रक है। सब मिलाकर के 160 रुपये का सामान होता है, लेकिन जन जन तक पहुँचे इसलिए हमने इसमें काफ़ी छूट कर दी है। ब्रह्मभोज मूल्य में इसे उपलब्ध करा रहे हैं, अर्थात मात्र 100 रुपये में उपलब्ध करा रहे हैं। सूक्ष्म यज्ञ केंद्र बघेरा दुर्ग में ये उपलब्ध है और गायत्री परिवार के जितने संस्थान हैं, शक्तिपीठ है, उजाला भवन जो हमारे दुर्ग में पूजा का बड़ा दुकान है वहाँ भी ये उपलब्ध है। सेक्टर 6 गायत्री मंदिर में भी उपलब्ध है और यदि आप चाहें तो बघेरा में आकर के भी ले सकते हैं। और ये सारी चीज़ें बनाने का ट्रेनिंग, इसको उपयोग करने का ट्रेनिंग विधिवत हम देते हैं। सूक्ष्म यज्ञ बहुत सरल से सरल कैसे कर सकते हैं, कुछ कर्मकांड जोड़ करके 24 कर्मकांड वाला 15 से 20 मिनट वाला सूक्ष्म यज्ञ भी आप कर सकते हैं। इसका पूरा प्रशिक्षण हम देते हैं। पूरा कंप्लीट किट ये हमारा है। मेरा नाम प्राणेश विश्वास, गायत्री परिवार का एक छोटा कार्यकर्ता हूं और हमारी पूरी टीम है जिसके द्वारा ये सब काम संचालित होता है और समूह के द्वारा ये काम हो रहा है। आज बसंत पंचमी के दिन पीसे गांव के जन्म शताब्दी उपवन में 108 वेदीय सूक्ष्म यज्ञ का भव्य और प्रथम, पूरे भारतवर्ष में प्रथम कार्यक्रम हुआ है। आज यह भी निर्णय लिया गया कि जो ये हमारे कार्यकर्ता सूक्ष्म यज्ञ को आविष्कृत करने के लिए और प्रचार प्रसार करने में लगे थे, उनकी एक व्यवस्थित टीम बना दिया जाए। बसंत पंचमी के अवसर पर महाकालेश्वर मंदिर रिसाली में 1 फरवरी से 5 फरवरी तक
विभिन्न अनुष्ठान किया गया। कार्यक्रम के अंतिम दिन महाकाल के पुनः प्राण प्रतिष्ठा भी की गई, जिसमें महापौर सहित पार्षद एवं वार्डवासी शामिल हुए। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। Relationships are forever. Out of all loved ones, your children are most precious. One of our biggest dreams is to give our children's marriage the top in luxury and facility. In today's busy life, you cannot afford to take time out for everything to be perfect for your marriage. And you cannot compromise on quality of service for your guests. Our customized marriage packages are made just according to your wish. This presentation will acquaint you with the different luxury packed marriage packages available. This package has an elaborate menu with 60 mouth-watering items. Bharat Swagat including welcome drink, snacks and sweets. A breathtakingly decorated welcome gate and the arena decorated with flowers. To give you the best colors in view, we organize special light effects for all areas. We take care of decorating the groom's car to its best attire and exclusive DJ beats for extreme fun and valet parking to make your guests feel like an emperor. Our exclusive add-ons give you unlimited freedom to customize your ceremony to its best. मैं जब अपने बालों को कोम करती थी तो मेरे काफ़ी ज़्यादा बाल कोम्बिंग से टूट जाते थे और सीजनल चेंजेस की वजह से डैंड्रफ भी होता था। फैमिली में भी कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम होती है। तब मुझे मेरी फ्रेंड ने वास्तु गुरुजी हेयर ऑयल सजेस्ट किया, जिसके सिर्फ 2 यूजेस बाद ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी स्कैल्प क्लीन महसूस हो रही है और सिर्फ 4 वॉशेस बाद ही मेरी हेयर फॉल और डैंड्रफ की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट जड़ से खत्म हो गई। और इस ऑयल की सबसे अच्छी बात यह है कि ये होममेड है और उससे भी अच्छी बात यह है कि ये वर्क करता है। सेलिब्रेशन सफारी बारनावा पारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में स्थित खूबसूरत कॉटेज एंड रूम्स, बस्तर आर्ट से सुसज्जित शानदार कॉटेज, सर्व सुविधा युक्त रूम्स, बाथटब युक्त बाथरूम, स्विमिंग पूल, बच्चों के खेलने के लिए पार्क, खान पान की व्यवस्था, प्रोफेशनल सर्विस, सेंचुरी घुमाने के लिए वाहन की व्यवस्था। सेलिब्रेशन सफारी बारनावा पारा। फॉर बुकिंग एंड मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट 9425507202। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बसंत पंचमी के दौरान चंद्रा मौर्य के समीप गरीब बच्चों को शिक्षित करने के लिए अनुभूति श्री फाउंडेशन के द्वारा किट्टू की पाठशाला अभियान के माध्यम से शिक्षित किया जाएगा। बहुत सालों से रह रहे हम तो शासन प्रशासन के माध्यम से कुछ आपको राशन या पढ़ाई से चलते कुछ भी ऐसा आंगनबाड़ी कुछ भी नहीं, अभी तक कुछ भी नहीं। आप लोगों ने कभी किसी मदद लेने की कोशिश की या बताने की कोशिश की प्रशासन में? हाँ बोलो, मदद के तो मांगे थे, कोई मदद ही नहीं करता है। अच्छा अच्छा, किन से ऐसा किसी से बोले थे आप? हाँ, जो वोट लेने आते हैं ना लोग, उससे मदद मांगी थी। वो ना मदद करते नहीं, पहले बोलते हैं देंगे वोट, मदद करेंगे, फिर वोट ले लेते हैं, फिर अपना अपना घर चले जाते हैं। ऐसे ही करते लोग यहाँ। अच्छा, तो आप वोट देने से पहले ये मांग क्यों नहीं करते आप लोग? वोट देने से मांग करता है, बोलता है कि पहले वोट दे दो, फिर है ना हम बोलेंगे, फिर हम करवाएंगे। वोट दे देता है, फिर चले जाता है, फिर कुछ नहीं करवाते। बोलने जाओ तो कहता ही नहीं है कोई। कितने सालों से ऐसा चल रहा है कि आप वोट मांगने ही आ रहे हैं लोग? और हमको बहुत साल से बोले, जब से ऐसा है ना कोई भी नहीं था, जब से आया ना कोई नहीं था। अभी एक मैडम आई थी, बोला कि मैं तुमका घर दिला दूंगी, लाइट पानी का करवा दूंगी। तो ना बोला पहले वोट दे दो, तो उसको वोट दिलाए, समोसा खिला दिया कि हम समोसा खा लो, वोट देंगे। तो वोट दे दिया उन लोगों को, तो क्या बोले कि नहीं देंगे, कुछ भी नहीं दिया। आई मिठाई दे के फिर चली गई, वोट ले लिया। सबसे पहले बसंत पंचमी की शुभकामनाएं सभी को। आज अनुभूति श्री संस्था 2016 से कार्य कर रही है
मेंस्ट्रुअल हाइजीन पे, और पहला डिस्ट्रीब्यूशन हमने यहीं किया और तब से हमारा जुड़ाव कुछ इस तरह से इस जगह से है। और इनकी जो उत्सुकता या उत्साह कहें कि जो पढ़ाई को लेके थी, बार बार इनकी मांग थी कि हमारे बच्चों को पढ़ना है, आप उनके लिए कुछ कीजिए। तो हर बार कुछ ना कुछ अड़चन आ रही थी, पर इस बार हमने 26 जनवरी को फ्लैग होस्टिंग भी इसी जगह की। और जब इनकी मांग को हमने देखा कि बहुत ज़्यादा उत्साहित है, तो हम सब ने मिलकर ये निर्णय लिया कि 5 फरवरी को एक अनोखी पाठशाला का शुरुआत किया जाए यहाँ, जो कि 8 साल के बच्चे से लेकर 80 साल के बूढ़े तक यहाँ पढ़ेंगे। और ये अनुभूति श्री फाउंडेशन की ओर से बिल्कुल निःशुल्क होगा और इसका नाम रखा गया है किट्टू की पाठशाला। और हमारे अनुभूति श्री के सभी मेंबर्स ने मिलकर इसमें काफ़ी मेहनत इनके साथ की है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये जगह खराब स्थिति में थी। जो भी है, जिस पर जैसे भी है, हम इनके साथ इन्हीं के हाल में इनको पढ़ाना चाहते हैं और आज उसी का शुभारंभ हम लोग कर रहे हैं। और ये संजय रूंगटा ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के सहयोग से संभव हो पा रहा है। जी, ये संस्था कितने सालों से ये सेवा प्रदान कर रही है और ये स्टेट में ये किस लेवल पे, ये स्तर पे हो रहा है? ये विगत 6 साल से हम ये काम कर रहे हैं और आज हमारे 2 स्टेट में और भी काम हो रहे हैं, झारखंड और मध्य प्रदेश में। मेंस्ट्रुअल हाइजीन के अलावा हम निःशुल्क सिलाई प्रशिक्षण भी चला रहे हैं जगह जगह, और इस तरह से बाकी लोगों को भी मेडिकल कैंप लगा के उनको भी लाभान्वित करते रहते हैं। संस्था का गठन जब से हुआ है मैं तब से संस्था से जुड़ा हुआ हूँ। एक्चुअली सेक्टर 1 में डिम्पल रहती हैं, मैं उनके घर के पीछे ही रहता हूँ। जी। और अनुभूति श्री फाउंडेशन की जितनी भी तारीफ की जाए कम ही होगा। सूरज को दिया दिखाए बराबर है। अनुभूति श्री फाउंडेशन किस क्षेत्र में मदद नहीं कर रहा लोगों की, आप सब जानते हैं। महिलाओं को सैनिटरी नैपकिन बांटना, दिवाली के समय छोटे छोटे बच्चों को, गरीब बच्चों को फटाखा, मिठाई, कपड़ा बांटना, ये सब। और अभी जो आप देख रहे हैं किट्टू की पाठशाला, ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। जैसा कहा जाता है कि नेत्रदान करो, रक्तदान करो, ये सबसे बड़ा दान होता है। मेरा मानना है शिक्षा दान से बड़ा दान और कोई हो नहीं सकता। यदि आप किसी बच्चे को शिक्षित कर दिए तो अपने आप में बहुत बड़ी दान है, वो आगे चल के बहुत काम करेगा। तो अभी जो अनुभूति श्री फाउंडेशन का शिक्षा दान कार्यक्रम चल रहा है, मैं उसकी शुभकामनाएं देता हूँ फाउंडेशन को। और मैं तो भगवान से यही कामना करूँगा कि आज पूछा जाता है कि अनुभूति श्री फाउंडेशन कहाँ है, तो जवाब मिलता है भिलाई में है। भगवान वो इनको तरक्की दे अनुभूति श्री को कि कल के दिन पूछें भिलाई कहाँ है, तो जवाब मिले अनुभूति श्री फाउंडेशन जहाँ है भिलाई वहाँ है। रुआबांधा क्षेत्र में पानी टंकी की सफाई और मरम्मत कार्य के चलते 7 दिनों तक घर के नलों में पानी की सप्लाई बाधित रहेगी। रहवासियों को पानी की आपूर्ति निगम द्वारा टैंकर के माध्यम से की जाएगी। रुआबांधा क्षेत्र में आने वाले 7 दिनों तक निगम द्वारा पानी टंकी की सफाई और मरम्मत का कार्य किए जाने के कारण क्षेत्र नलों में पानी नहीं आएगा। रुआबांधा सेक्टर में पानी की टंकी की मरम्मत हो रही है और हम वार्ड की जनता को टैंकर के माध्यम से पानी पहुंचाएंगे और किसी को पानी की किल्लत नहीं होगी। ये नगर निगम के द्वारा ही पानी की सप्लाई की जाएगी। 7 दिन तक ये असुविधा नागरिकों को झेलनी पड़ेगी, लेकिन पानी की सप्लाई तो नगर निगम के द्वारा ही किया जाएगा। ग्रैंड न्यूज के लिए पूजा सिंह के साथ निखिल कुमार पाठक की रिपोर्ट। बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर विद्या की देवी मां सरस्वती की पूजा अर्चना के बाद दुर्ग जिला भाजपा मीडिया प्रभारी के.एस. चौहान ने सभी को बसंत पंचमी की शुभकामनाएं दी। अगर तगर गोरोचन केसर अष्टगंधधर ध्यान करे, सिंदूर चंदन मस्तक तिलक फल पुष्प पत्र प्रदान करे। गंध धूप दीप से पूजन हो मां वीणा वादिनी देवी का, हृदय करतल और शंखनाद हम मुक्त कंठ से गान करें। ज्ञान की देवी सरस्वती से हम 3 स सीखते हैं। पहला सीखना, सीखना मतलब शिक्षा ग्रहण करना। दूसरा सृजनता लाना, सृजनता मतलब जो हमने सीखा है उसमें वो होता है इंफॉर्मेशन, और उसमें और चीजें हम ऐड करके उसको हम इमेजिनेशन में बदलते हैं, उसको हम ऑब्जर्वेशन में बदलते हैं और उस चीज को अपडेट करते हैं। अपडेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम अपनी कुछ भी चीज़ों को अपडेट करते हैं तो वो हमारे को आगे समृद्धि तक पहुंचाती है, और समृद्धि शिक्षा और सृजनता की रिजल्ट रहता है। इसी से हमें सभी चीज़ें शुभ होती हैं। इसीलिए आज के दिन, बसंत पंचमी वाले दिन,
सबसे ज़्यादा शादियाँ होती हैं, क्योंकि शुभ मुहूर्त की जरूरत नहीं होती। आप सभी को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। पिछले दिनों जोन 2 बाबा बालकनाथ मंदिर के पास से 2 ऑटो से बैटरी चोरी होने की रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई गई थी। उक्त मामले में एक युवक सहित अब 4 बालक को हिरासत में लिया गया। बाबा बालकनाथ मंदिर जोन 2 निवासी आदिक अली व संतोष मौर्य ने अपने ऑटो से बैटरी चोरी की शिकायत दर्ज कराए। इस दौरान मुखबिर से जानकारी एकत्र की गई। पुलिस गश्त दल रात में पेट्रोलिंग कर रहे थे। इस दौरान एक बाइक उनसे टकरा गया। पुलिस को सामने देखकर उसमें सवार दोनों भागने लगे तो पुलिस ने अपचारी बालक को पकड़कर पूछताछ किए, जिससे पूरे मामले का खुलासा हुआ। ये बैटरी चोरी की 3/2/2022 और 2/2/2022 की दरमियानी रात पे 2 अलग अलग ऑटो से बाबा बालकनाथ मंदिर के पीछे के एरिया से अलग अलग ऑटो से बैटरी चोरी हुई थी, जिसकी प्रार्थी आसिक अली, पिता हसन अली और प्रार्थी सूरज मौर्य के द्वारा थाना उपस्थित आकर 2 अलग अलग चोरी के मामले दर्ज कराए गए थे। चोरी के मामले दर्ज करने के उपरांत पुलिस के द्वारा चूँकि ऑटो वालों से जुड़ा हुआ मामला था तो पुलिस ने गंभीरता से लेते हुए उसको पता तलाश किया। पता तलाश के दौरान पे पुलिस को सूचना मिली कि एक प्रभजीत सिंह करके है, भिलाई 3 के आसपास का रहने वाला लड़का है, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी का। वो रात में इधर एक नाबालिग लड़के के साथ घूमता देखा गया है। सूचना के आधार पर प्रभजीत सिंह को उठाकर जब हिरासत में लिया गया और पूछताछ किया गया तो उसने जुर्म स्वीकारते हुए अपचारी बालक के साथ मिलकर घटना करना स्वीकार किया है। घटना स्वीकार करने के बाद में पुलिस ने पूछताछ के दौरान पे विवेचना करते हुए प्रभजीत सिंह और अपचारी बालक जो है उसके कब्जे से दोनों अलग अलग बैटरियां जो चोरी गई थी बरामद कर ली है। और दोनों ही अपराधी अपचारी बालक और अपराधी के विरुद्ध में 379-34 भादवी के तहत मुकदमा दर्ज किया गया, जिसमें विवेचना करते हुए कार्रवाई की। पहले भी मामला दर्ज है प्रभजीत सिंह के खिलाफ में पूर्व मुकदमा दर्ज है। ग्रैंड न्यूज के लिए प्रशांत सिंह राजपूत के साथ निखिल कुमार पाठक की रिपोर्ट। शहर को स्वच्छ रखने और गंदगी नहीं फैलाने की समझाइश का असर नहीं दिखने पर नगर निगम पालिक रिसाली के अधिकारी सख्ती से पेश आ रहे हैं। शुक्रवार को राजस्व विभाग और स्वास्थ्य विभाग द्वारा महापौर शशि सिन्हा और आयुक्त आशीष देवांगन के निर्देश पर कृष्णा टॉकीज मार्ग से डीपीएस चौराहे तक बाजार क्षेत्र के व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में जांच पड़ताल की गई। इस दौरान 2 कपड़ा व्यवसायियों पर खुले में कचरा फेंकने के लिए 1000 और 500 रुपए का जुर्माना वसूला गया। महापौर शशि सिन्हा ने ग्रैंड न्यूज से चर्चा करते हुए कहा कि निगम अधिकारियों ने गुमटी ठेला व पसरा लगाकर फल सब्जी बेचने वालों के ठिकानों में दबिश देकर जांच की। इस दौरान 2.5 किलो कैरी बैग जब्त किया गया। निगम के दस्ता ने अधिकारियों ने प्रत्येक व्यापारी से 200 रुपए जुर्माना वसूला। राजस्व विभाग जन स्वास्थ्य विभाग की टीम ने दौरा किया, जिसमें कृष्णा टॉकीज रोड से डीपीएस चौक तक कार्रवाई किए। उस दौरान हम 2.5 किलो कैरी बैग जब्त किए और जिसके पास जब्त हुआ कैरी बैग उनसे 200 रुपये का जुर्माना हुआ और 2800 रुपये निगम के खाते में भी जमा किए गए। स्वास्थ्य विभाग और जन राजस्व विभाग इस मुद्दे को लेके बहुत बड़ा कदम उठा रहे हैं और जल्द से जल्द कैरी बैग का वितरण उपयोग ना किया जा सके, इसलिए बड़ी कदम उठाएंगे और कार्रवाई जरूर करेंगे। रुआबांधा सेक्टर में पानी की टंकी की मरम्मत हो रही है और हम वार्ड की जनता को टैंकर के माध्यम से पानी पहुंचाएंगे और किसी को पानी की किल्लत नहीं होगी। ये नगर निगम के द्वारा ही पानी की सप्लाई की जाएगी। 7 दिन तक ये असुविधा नागरिकों को झेलनी पड़ेगी, लेकिन पानी की सप्लाई तो नगर निगम के द्वारा ही किया जाएगा। ग्रैंड न्यूज के लिए पूजा सिंह के साथ निखिल कुमार पाठक की रिपोर्ट। श्री कृष्ण गौशाला जीव रक्षा केंद्र के द्वारा दुर्ग के छातागढ़ गौशाला में गायों के उपचार के लिए एक हॉस्पिटल का निर्माण किया जाना है, जिसका आज भूमि पूजन किया गया, जिसमें जैन समाज के गणमान्य नागरिक विशेष रूप से उपस्थित रहे। इस हॉस्पिटल में गायों के इलाज हेतु कई प्रकार की आधुनिक मशीनों को लगाने का लक्ष्य है। भूमि पूजन के कार्यक्रम में शामिल हुए समिति के पदाधिकारियों ने अस्पताल के बारे में मीडिया को कुछ इस तरह से बताया। हमारे यहाँ आसपास लगभग कई गौ माता एक्सीडेंटल हो जाती है, तो वो हम जब सोचे कि एक्सीडेंटल गाय का जो उपचार कैसे किया जाए, तो हमने ये प्राथमिक अभी यहाँ पे सामने में जो शेड बना हुआ है वहाँ पे प्राथमिक उपचार वहाँ पे प्रारंभ कर दिया है।
वहाँ पे लगभग जिसके पाँव कट जाते हैं उनका भी उपचार हो रहा है, जिनको कैंसर हो जाता है उसका भी उपचार हो रहा है। फिर उसकी जो परिकल्पना है हमने हॉस्पिटल के रूप में करी है, जो कि हमारे अध्यक्ष महोदय ने बताया है कि हम जो जल्द से जल्द पूरा करेंगे, जिसके लिए एक शेड के निर्माण के लिए 500 स्क्वायर फीट शेड के निर्माण के लिए लगभग 2.5 लाख की राशि, एक्सरे मशीन के लिए 7 लाख की राशि और भी जो इक्विपमेंट है उसकी राशि की यहाँ पे ली गई है। वहाँ पे सब दानदाता हैं इसमें आगे आएँ। हम सभी से निवेदन है, आप जो चैनल के माध्यम से ये करें कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा गौ माता की सेवा करें और सभी दो दानदाता आगे आए, यही निवेदन गौ माता परिवार की ओर से। छातागढ़ गौशाला जो कृष्णा गौशाला उत्सव जो कमेटी है, उनके द्वारा जो एक सपना देखा गया था पहले कि यहाँ पे एक वृहद हॉस्पिटल होना, तो उसके लिए आज ये कल्पना को पूरा करने के लिए आज यहाँ पे विधिवत भूमि पूजन तो पहले हो चुका था। आज ये निर्माण कार्य का समझ लीजिए प्रारंभ किया गया है। इन्होंने अलग अलग मद में लोगों को बुलाया है, अलग अलग मद में लोगों से एक चेकआउट किया है कि इस मद में इतना पैसा जो है अपन रखे हैं। उसमें शेड निर्माण का 2.5 लाख रुपया बताया है और वो ट्रीटमेंट का है 5,000 रुपये, कोई मद का 21,000, कोई मद में 51,000 रुपये। अच्छे ढंग से इनकी सोच है और अच्छा काम है, सबके सहयोग से पूरा होगा। और हम जो लोग हैं शहरवासी हैं, हम सबसे निवेदन करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे अपना अंशदान दे और धन का दान दे और यहाँ सहयोग दे, गाय की सेवा करें, कहीं ना कहीं इनका लाभ हमको भविष्य में मिलेगा। आज श्री कृष्ण गौशाला में वृहद हॉस्पिटल का निर्माण जो हमारी परिकल्पना थी, उसे आज आप सबकी साक्षी में हम लोगों ने चालू किया है। इस गौशाला के निर्माण के लिए लगभग 2.5 से 3 करोड़ रुपए की लागत लगनी है, जो लोगों के सहयोग से ये गौशाला का निर्माण होगा। गौशाला के हॉस्पिटल का निर्माण होगा और लगभग इस गौशाला के निर्माण में 1 साल का समय लगेगा। लोगों के दानदाता लोगों के दान देने से ये गौशाला का निर्माण होगा, जिसमें काफ़ी हद तक हम लोगों के पास फंड की व्यवस्था हो चुकी है। अपना परिचय दीजिए। मैं कांतिलाल पारक, श्री कृष्ण गौशाला अध्यक्ष। ग्रैंड न्यूज़ की खबरों में फिलहाल इतना ही। जाने से पहले आप सभी को बसंत पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।